हेलो बच्चा लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट के बारे में। करंट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आई थिंक ये हो जाएगा, और नहीं भी हो पाएगा तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि पिछला वीडियो रिवाइज हो जाए। उसके बाद हम करंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसमें भी बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल को लगाएंगे ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 0.1 माइक्रोकूलम चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोकूलम। जैसे माइक्रोकूलम का मतलब क्या होता है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू, मालूम नहीं है, n तो हमें निकालना है। प्रेजेंट इन 0.1 माइक्रोकूलम चार्ज, यानी Q गिवन में चार्ज ये कितना है? 0.1 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 10 टू पावर माइनस 6 से, और यहाँ पे कूलम। ठीक है। जैसे 1 kg, 1 kg में कितना ग्राम? 1000। ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। वैसे ही 0.1 माइक्रोकूलम में कितना कूलम्ब होगा? तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 6 कूलम्ब। ठीक। अब हमको क्या मालूम है कि E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो हम यहाँ से n निकाल सकते हैं। हमें मालूम है Q इज इक्वल टू क्या होता है? n E, यानी कि n इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई E। ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। Q कितना है? 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन E का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। यहाँ भी कूलम्ब होगा, यहाँ भी ये कूलम्ब से कूलम्ब गया। n इज इक्वल टू कितना आएगा देख लेते हैं। ये 0.1 अपॉन 1.6 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? 10 टू द पावर 19। ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये पावर माइनस 6, यानी इसमें से क्या होगा? पावर माइनस 6 हो जाएगा। ठीक। यानी कि ये कितना आएगा? n इज इक्वल टू 0.1। अच्छा, ऊपर नीचे इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 16। ठीक। इधर कितना बचेगा? 10 पे पावर 13। ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 100 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन 16। बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें से 2 बार 10 हम इधर लाएंगे तो 10 इंटू 10 100 लिख सकते हैं। यानी इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? ये 4 और ये 25 टाइम्स में ये कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू पावर 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये होगा क्या इसका आंसर। ठीक है। एक बार इसको नोट कर सकते हैं आप लोग चाहे तो। उसके बाद हम करंट स्टार्ट करेंगे। काफी इजी है। Q इज इक्वल टू एन, फार्मूला हम लोग पुट करेंगे। ठीक। और इसमें Q N E सबका वैल्यू रखेंगे, तो N तो निकालना है, तो Q इज इक्वल टू N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई E। यहाँ से Q और E का वैल्यू पुट करके N निकाल लेंगे। ठीक। तो अब हमें पढ़ना है करंट के बारे में। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है, हम पहले बता दें, क्योंकि धीरे धीरे जब आगे हम लोग क्वेश्चन करने लगेंगे तो सच में मजा आने लगेगा। ठीक। तो शुरू करते हैं आगे पढ़ना। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि करंट क्या होता है। ठीक। तो आज का टॉपिक है क्या? करंट। ठीक। तो सबसे पहले करंट को हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक। इट इज डिफाइंड एज द rate of flow of charge। ठीक। इसका क्या मतलब हुआ? करंट इज इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज अपॉन में टाइम।
डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तो यही मतलब हुआ, ठीक है। जो चार्ज है इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई आई और कैपिटल आई, स्मॉल आई और कैपिटल आई दोनों से इंडिकेट करते हैं हम लोग, ठीक, कहीं कहीं स्मॉल आई से, कहीं कहीं कैपिटल आई से। दूसरा, इट्स एसआई यूनिट इज, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कूलम्ब था चार्ज का एसआई यूनिट, तो उसको सी लिखते थे। वैसे ही करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ए से हमारा नाम भी है इसीलिए ए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। करंट इज मेजर्ड बाई, करंट को मेजर किससे करते हैं? तो एमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? एमीटर से, ठीक। अच्छा, एमीटर दिखता कैसा है? तो इसको सिंबल से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यहाँ पे ए लिखेंगे, इधर प्लस, इधर माइनस, ठीक। अच्छा, इस एमीटर के बारे में हमको बाद में डिस्कशन करना है, अभी नहीं, ठीक। अभी हम लोग आगे 2-3 टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद एमीटर को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये समझने के लिए, ठीक, इसका कैसे हम कनेक्शन करेंगे, ये चीज समझने के लिए हमको 2-3 टॉपिक और आना चाहिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक टॉपिक है ओम्स लॉ, उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। खैर, बस इतना मालूम रखना है कि अभी करंट किससे मेजर होता है? तो एमीटर से, ठीक। दूसरा, इसी में जैसे करंट है, करंट को हम किससे इंडिकेट करते हैं? आई से, ठीक। तो आई इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज। चार्ज को क्या लिखते हैं? क्यू। और टाइम को किससे लिखते हैं? स्मॉल टी से। यानी कि ये हमारा एक क्या हो जाएगा? फार्मूला। या फिर Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो आई टी। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? आई टी, ठीक है। Q क्या है? चार्ज है। आई क्या है? करंट है। टी क्या है? टाइम है, ठीक। Q का SI यूनिट कूलम, आई का एम्पियर, टाइम का सेकंड, ठीक। तो ये क्या है? करंट के बारे में, ठीक। अब मान लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है? सर्किट है कुछ इस प्रकार का, ठीक। और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बैटरी है। ये किसका सिंबल है? तो बैटरी का, ठीक। ये किसका सिंबल है? बैटरी का। मान लेते हैं यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, ठीक। और कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही हम ये क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्विच है और स्विच हम ऑन कर रहे हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं? स्विच ऑन कर रहे हैं, ठीक। तो जैसे ये स्विच ऑन करेंगे, इसमें करंट फ्लो होगा इधर से, ठीक। करंट आई फ्लो होगा, ठीक। और जैसे ही करंट फ्लो होगा, ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा, ठीक। अब इस सर्किट में हमको करंट मेजर करना है। क्या मेजर करना है? करंट। तो हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पे या कहीं भी, इधर भी एक हम एमीटर लगाएंगे सीरीज में, ठीक। क्या लगाएंगे? एमीटर। क्या लगाएंगे? एमीटर, ठीक है। तो ये एमीटर करेगा क्या? करंट मेजर करेगा, ठीक। एमीटर कैसे मेजर करते हैं? इसको सीरीज में लगा के मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे एक और कनेक्शन होता है, आगे हम लोगों को स्टडी करना है। जैसे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है? इस तरीके से, मतलब अगर यहाँ पे और यहाँ पे दो वायर कनेक्ट करके इधर एमीटर को ज्वाइन करें, ठीक। तो ये क्या है? पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसके ये पैरेलल में, पर एमीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। अब पहला क्वेश्चन ये है कि हम सीरीज में ये कनेक्शन कर रहे हैं जो, ठीक, ये करते ही क्यों है? ठीक। क्या इसको पैरेलल में हम नहीं कर सकते हैं? तो ये हम लोग को समझना है आगे। फिलहाल के लिए बस इतना हमें याद रखना है क्या, कि जो करंट को मेजर करते हैं एमीटर से, एमीटर कनेक्ट किस में होता है? तो सीरीज में।
किसमें कनेक्ट होता है? सीरीज में। ठीक, मतलब उसी वाले वायर में कनेक्ट करते हैं। ठीक अब करंट के बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। मान लेते हैं कि ये क्या है? एक वायर है। ये क्या है? वायर है। ठीक, क्या है? वायर है। यही वाला वायर है। मान लेते हैं ये छोटा सा जो वायर है ये उठा के हम यहाँ बना रहे हैं, इतना सा हिस्सा लेकर हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वायर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, चार्ज, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है तभी करंट आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो मान लेते हैं कि इसमें कुछ क्या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, क्या प्रेजेंट है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब ये फ्लो करेगा। ठीक, तो अच्छा ये किधर से किधर फ्लो करेगा? इधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा। ठीक, ये समझने से पहले करंट का एक और डिफिनीशन है, मतलब डिफिनीशन नहीं है, मतलब जो करंट होता है, ठीक, करंट, इसका जो हम डायरेक्शन मेजर करते हैं, कैसे करते हैं? ठीक, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन लेकर चलते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है कि प्रोटॉन फ्लो करता है, मींस पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अच्छा जो पॉजिटिव चार्ज है उसको होल भी बोलते हैं, HOLE। क्या बोलते हैं? होल, HOLE। ठीक, फिलहाल ये क्लास 10th में हो सकता है ना देखने को मिले, पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको होल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, खैर, जो ये वायर है इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। ठीक, प्रोटॉन नहीं, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो नहीं फ्लो करता है। अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन है वही क्यों फ्लो करता है? क्योंकि इसका मोबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक, क्या ज्यादा होता है? मोबिलिटी, मतलब ये तेजी से फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा? अब देखना है, देखो करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो डिफिनीशन क्या है? करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा। अब ये इधर से इधर क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जाना चाहेगा? निगेटिव चार्ज की तरफ। तो जो चार्ज है पॉजिटिव इधर फ्लो करने का कोशिश करेगा। ठीक, यानी करंट का डायरेक्शन भी इधर होगा। लेकिन इसको ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे? कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो निगेटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा। कैसे? मान लेते हैं इधर कोई निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज किधर जाना चाहेगा? किधर अट्रैक्शन होगा? पॉजिटिव की तरफ। प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये किधर फ्लो करेगा? इधर की तरफ। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा? इधर के तरफ। ये अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो किधर फ्लो करेगा? इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसी के उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। मींस कि अगर करंट का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। करंट का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है क्या, कि अगर कोई वायर है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? करंट होगा। ठीक, या फिर उसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में क्या होता है? करंट फ्लो करता है। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो करता है, फ्लो इलेक्ट्रॉन ही करता है। ठीक, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे इसको मिटा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। ठीक, अच्छा इसको आप लोग चाहें तो पहले नोट कर सकते हैं, उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही पढ़ने में मजा भी आता है, ठीक। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। आगे तो और मजा आएगा। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्या चीज कि जो चार्ज है, सॉरी चार्ज बोल रहे हैं हम, करंट, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। और स्केलर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होगा। तो करंट का तो डायरेक्शन है ही, ठीक। मीन्स कि अगर एक वायर है, ठीक, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक, तो डायरेक्शन है ना कि इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो देखने में तो लग रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, पर करंट है क्या? तो ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब पहला क्वेश्चन है क्यों, ठीक है। तो क्लास 10th लेवल पे ये नहीं समझाया जाता है, पर समझा जा सकता है। कैसे? देखो, क्लास 11th में हम जब जाके पढ़ते हैं 10th के बाद, तो वहां पे एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, वेक्टर लॉ। क्या चीज? वेक्टर लॉ। मीन्स कि दुनिया का कोई भी वेक्टर है, जैसे एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है, ठीक। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक लॉ को फॉलो करता है, जिसको क्या बोलते हैं? वेक्टर लॉ, ठीक है। इसको क्लास 11th में स्टडी करना है, ठीक। पर ये जो करंट है, ये इस वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक। वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है कौन? करंट। इसीलिए क्या हो जाता है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है, ठीक। वेक्टर क्यों नहीं है? तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एक होता है, ठीक, उसको फॉलो नहीं करता है। तो ये स्केलर के तरह ही क्या हो जाता है? ऐड, ठीक। तो अब इसमें थोड़ा हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्वेश्चन खेला जाएगा तो और अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला तो हो चुका है, आज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन flowing through a wire in 10 second, in 10 second, ठीक, which find the number of electron flowing through a wire in which 0.1 coulomb charge flow in 100 सेकेंड, ठीक। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अच्छे समझ लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन flowing through a wire in which 0.1 coulomb charge flow in 100 सेकेंड, ठीक। तो हमको निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक, क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n निकालना है। क्या निकालना है? n। तो अच्छा यहाँ पे क्या क्या गिवन है? चार्ज गिवन में 0.1 कूलम्ब। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ठीक, फंसाने के लिए। कैसे? Q कितना है? 0.1 कूलम्ब। और ये कितना है? टाइम, टाइम है 10 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? कौन सा फार्मूला? Q इज इक्वल टू NE। ठीक, अच्छा ये फार्मूला यूज करेंगे, करंट वाला क्यों नहीं? तो जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी पे अगला क्वेश्चन हो। ठीक, तो यहां से हमको n निकालना है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई E। तो डायरेक्ट फार्मूला पुट करके हम क्या कर सकते हैं? n का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन हम करा क्यों रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा। Q कितना है? 0.1 कूलम्ब। E कितना है? 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या? -19 कूलम्ब। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? C से C गया, n इज इक्वल टू 0.1 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या? 19। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? 19, n इज इक्वल टू आएगा 100 इंटू 10 टू पावर 17 अपॉन 16। इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 टू पावर क्या? 17। कितना? 10 टू पावर 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, पर कभी कभी क्या होता है कि इस फार्मूले का यूज करके करंट भी निकालने को दे देता है। जैसे करंट का फार्मूला सिर्फ क्या है? I इज इक्वल टू Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, पर कभी कभी क्या करेगा? इस फार्मूले का यूज करके भी करंट निकालने को दे देगा। ठीक, अब कैसे देखते हैं। ठीक, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये फार्मूला भी यूज हो। क्या? Q इज इक्वल टू NE। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन विच 2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो फॉर 10 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमको क्या निकालना है? n। ठीक, अच्छा, फ्लोइंग थ्रू ए वायर मतलब एक वायर है। ठीक, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर का, यानी I कितना है? 2 एम्पियर। ठीक, और फ्लो कितने टाइम के लिए हो रहा है? तो टाइम कितना है? 10 सेकेंड। ठीक, अब एक प्रॉब्लम है, हमको क्या निकालना है? n। क्या निकालना है? n। अच्छा, n कैसे निकलता है? Q इज इक्वल टू NE से। अच्छा, ये Q तो मालूम ही नहीं है, तब कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान। कैसे? जो पिछला क्वेश्चन किए हैं, ठीक, ठीक वही वाला फार्मूला लगेगा, पर यहाँ पे हमें n का वैल्यू निकालना है। तो Q इज इक्वल टू जो NE है, n इज इक्वल टू Q बाई E है। क्या हम Q इज इक्वल टू ये नहीं लिख सकते हैं? IT अपॉन में E। थोड़ा सा चेंज हुआ है। न्यूमेरिकल लगाना अगर सीखना है तो फार्मूले का यूज समझना पड़ेगा। जैसे n इज इक्वल टू Q बाई E, ये तो हम लगा चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बढ़ गया? Q इज इक्वल टू IT भी होता है। कैसे? करंट इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज बाई टाइम। यानी Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। तो यही फार्मूला तो यूज हो रहा है। इसका मतलब कि n इज इक्वल टू ये जो I है, ठीक, I कितना है? 2 एम्पियर। और टाइम कितना है?
10 सेकेंड अपॉन में ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। अगेन फिर हमको क्या करना है, निकालना है, तो निकाल लेंगे। कितना आएगा 2। अब तो हो जाएगा, समझ में आ गया है। ये 20 अपॉन में 1.6 इंटू ऊपर जाएगा 10 टू पावर 19, ठीक है। यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। ये कितना आएगा, तो कितना आता है ये 100 मीन्स 2 इंटू 6.25 इंटू 10 टू पावर 19। ये कितना आ जाएगा 0 1 कैरी 5.12, ठीक। इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये है क्या, इसको अच्छे समझना है, ठीक। ये नहीं कि केवल सॉल्व करके छोड़ देंगे, इसको समझना भी है। यहाँ पर एक वायर है, ठीक है। इसमें 10 सेकंड के लिए करंट फ्लो हो रहा है, कितना 2 एम्पियर। कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। तो करंट और टाइम दिया है, तो क्या हम चार्ज निकाल सकते हैं, बिल्कुल। Q इज इक्वल टू IT से चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब चार्ज आ गया तो हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना इसमें करंट फ्लो हुआ होगा, ठीक है। यानी कि 10 सेकंड के लिए 2 एम्पियर का करंट किसी वायर से जा रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये जो वायर है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में, ठीक है। आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या कह रहा है, ठीक। फिजिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर उसको समझ समझ के पढ़ा जाए, ठीक है। केवल न्यूमेरिकल कर लेने से, न्यूमेरिकल वैल्यू ला देने से नहीं सॉल्व होगा, ठीक। सॉल्व तो हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। जैसे ये समझ में आ गया होगा कि अगर एक वायर है, क्या है, वायर है, और उसमें 10 सेकंड के लिए करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, तो जाहिर सी बात है कि चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो हम चार्ज निकाल लेंगे Q इज इक्वल टू IT। अब चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होके। तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कि चार्ज यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक। कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कि इतना चार्ज, ठीक, फ्लो होगा। समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे ही आगे थोड़ा सा हमको पढ़ना है, ठीक। कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि क्लियर हो जाए, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इधर हम फार्मूला लिख देते हैं। अभी तक हम 2 फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या, Q इज इक्वल टू NE, और और पढ़ चुके हैं I इज इक्वल टू क्या, Q बाई T, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन नंबर क्या, जो भी है 3 है 4 है, ठीक। फाइंड चार्ज flowing through a wire of find the charge flowing through a wire for 10 सेकेंड, ठीक, in which इसमें भी 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। इन विच 0.5 एम्पियर करंट फ्लो, दूसरा
1 एम्पियर करंट फ्लो, और तीसरा 0.2 एम्पियर करंट फ्लो। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन इसका, अब जैसे हमको क्या निकालना है, फाइंड द चार्ज यानी क्यू निकालना है। ठीक, इन सम में तो पहला क्या है, पहला देखो हम लोगों को दिया है करंट कितना 0.5 एम्पियर। ठीक, और ये कितने सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड ना, t कितना है 10 सेकेंड। तो हमको क्या निकालना है, चार्ज, यानी q इज इक्वल टू क्या होगा, it, I इज इक्वल टू q बाई टी, तो q इज इक्वल टू क्या, it। ठीक, तो I का कितना वैल्यू है 0.5 और t कितना है 10 है, तो चार्ज कितना आ जाएगा 5 कूलम। ठीक, चार्ज कितना आ जाएगा 5 कूलम। ऐसे ही हम अगला भी देख सकते हैं, अगर सेकेंड वाला देखें तो। ठीक, q इज इक्वल टू क्या, अगेन IT यूज करेंगे। ठीक, I कितना है, I 1 एम्पियर है और टाइम कितना है 10 सेकेंड है, यानी चार्ज कितना आ जाएगा 10 कूलम। ऐसे ही तीसरा भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। ठीक, जब फिजिक्स टफ लगने लगे तो उसको आसान कैसे बनाते हैं, पहले इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, और जब थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो टफ क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इसी में थोड़ा सा हम क्वेश्चन को घुमाते हैं। ठीक, तो अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा भी पूछता है कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट, क्या पूछता है, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लगता है। तो डिफाइन करने से पहले हम फार्मूला पे जाएंगे। ठीक, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में क्या, टाइम। तो चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज नहीं दिया है, टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम भी नहीं दिया है, पर यहाँ पे करंट दिया हुआ है। ठीक, अब ये 1 कब होगा, जब ये भी 1 हो जाए, 1 कूलम, और टाइम भी क्या हो जाए 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम को 1 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कहना क्या चाह रहा है, इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद डिफिनीशन भी समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर एक वायर है, ठीक, ए बी, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, करंट कितना 1 एम्पियर का। तो इसमें 1 एम्पियर का करंट कब फ्लो होगा, जब इसमें 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर होगा 1 सेकेंड में। अगर 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो, 1 कूलम, किससे, इस वायर से, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वायर में कितना करंट होगा, 1 एम्पियर करंट रहा होगा, यानी कि 1 एम्पियर करंट is defined as the 1 coulomb charge flow through a wire in 1 second। कितना इजी है। अब यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम करंट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, Q बाई टी
चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 1 कूलम कितने सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए, तो कितना आंसर आएगा 1 एम्पियर। और हमें यही तो डिफाइन करना था कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या, ये डिफिनीशन है 1 एम्पियर करंट का। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा डिफिनीशन अच्छे से। ठीक, काफी इजी है। ये हो गया, तो एक और क्वेश्चन इसके बाद हम लोग लेंगे। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लेना चाहिए, एक फिगर बना कर लेते हैं। ठीक, एक फिगर वाला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, कि एक्स क्या होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे वायर है। ठीक, ये एक वायर। ठीक, और ये यहाँ से एक इधर वायर कनेक्ट है, एक इधर वायर कनेक्ट है और एक इधर वायर कनेक्ट है। ठीक है, इधर से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक, इधर से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक, और इधर इधर मान लेते हैं 3 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, नहीं, मान लेते हैं 5 एम्पियर जा रहा है। ठीक, और ठीक है, और ये जो है ये x है। कितना है x। अब हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू। ठीक, इस फिगर को अच्छे से समझना है। ठीक, ये एक वायर है, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये वायर 3 वायर से कनेक्टेड है। ठीक, अब यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट, यहाँ से x एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक, और इधर से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा। काफी इजी है। अब देखो, इधर से जितना करंट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी, ये सब करंट जो आ रहा है इस पॉइंट पे, ये कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट की तरफ। ये एरो क्या बता रहा है, इधर जा रहा है करंट। इधर से तो करंट नहीं आ रहा, इधर जा रहा है ना। यानी कि इन तीनों करंट को अगर जोड़ दें, मीन्स कि 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर प्लस x, तो कितना आना चाहिए, 5 एम्पियर करंट आना चाहिए। ठीक, तो हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स इज इक्वल टू कितना, 2। तो x का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अब इससे इजी क्या होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। ठीक, वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको मान लेते हैं पहला, और अब करते हैं दूसरा। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर ठीक 5 वायर ऐसे कनेक्ट है, और क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मान लेते हैं कि इधर से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक, और इधर 0.1 एम्पियर करंट है, इधर 0.5 एम्पियर करंट है। ठीक, और ये x है। तो हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू। तो कैसे निकलेगा, तो हमको एक चीज साफ साफ दिख रहा है क्या, कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये आ रहा है, ये आ रहा है, और बस ये जो दोनों वायर है, इधर से करंट आ रहा है। ठीक, पर ये जो करंट है किधर जा रहा है, इधर। किधर जा रहा है, इधर। ठीक है, इसका मतलब कि अगर ये 1 प्लस 2 करें, 1 प्लस 2, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो इधर करंट गया, इधर करंट गया, इधर करंट गया, यानी कि 0.1 प्लस 0.5 प्लस x। समझ में आ गया होगा, बस इसी को सॉल्व करना है। कितना आएगा, 3 इज इक्वल टू 0.6 प्लस x, यानी x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 माइनस 0.6, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.4 एम्पियर। ठीक, x का वैल्यू कितना होगा, 2.4 एम्पियर। ठीक है,
तो ये भी एक वैरायटी है क्वेश्चन का, ठीक, ऐसे भी मे भी किसी साइड बुक में मिल जाए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पर, ठीक, देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक। तो क्वेश्चन है, फाइंड द क्वेश्चन का वैरायटी थोड़ा सा चेंज करते हैं। फाइंड द current flowing through a wire in which 6.4 into 10 to power minus 19 electrons flow for 0.1 second, 0.1 सेकेंड, ठीक। ये क्वेश्चन है, हो जाएगा, आई थिंक हो जाना चाहिए, एक बार करके भी देख लेते हैं। हमको क्या निकालना है, फाइंड द करंट फ्लोइंग, यानी कि आई का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, आई का वैल्यू, और थ्रू ए वायर इन विच इतना इलेक्ट्रॉन, ये क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन का वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू पावर क्या, -19 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे टी भी दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ से आई निकालना है, ठीक है। तो आई का फार्मूला क्या होता है, करंट, आई मतलब करंट ही होता है ना, फाइंड द करंट। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, चार्ज। तो टी मालूम है, बिल्कुल मालूम है, टी कितना है 0.1 सेकेंड, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। क्यू मालूम है, क्यू निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है, यही होता है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टी, ठीक। तो करंट निकाल लेते हैं। तो एन का वैल्यू रखते हैं, एन कितना है 6.4 इंटू 10 टू पावर कितना -19, ठीक। ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर, अच्छा यहाँ पे -19 नहीं है, 19 होगा, ठीक है, -19 नहीं है, ठीक, 19 होगा ये। 6.4 इंटू 10 टू पावर 19, और ये 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 अपॉन टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ से करंट निकल जाएगा, कितना आएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, कितना आएगा 6.4 इंटू 1.6 अपॉन 0.1, यानी कि आई इज इक्वल टू कितना आएगा 6.4 इंटू 1.6 अपॉन 0.1, आई इज इक्वल टू, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा 64 इंटू 1.6। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेंगे, करंट निकाल लेंगे, ठीक। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, करंट निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे -19 नहीं होगा, अगर -19 होगा तो फ्रैक्शन में ना हो जाएगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्रैक्शन में तो होता नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ठीक है, तो इरेज करते हैं। ठीक है,
तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, कितना फार्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई एक पढ़ लिया है, ठीक। Q क्या है तो चार्ज है, ठीक। N क्या है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और E क्या है तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1.16 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। इसके बाद रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या, आई टी, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि करंट इज इक्वल टू क्या है, Q बाई टी, और चार्ज नहीं दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी ई लिख सकते हैं, अपॉन में क्या, टी, ठीक है। तो आई थिंक करंट क्या है समझ में आ गया होगा, और इस पे न्यूमेरिकल भी लग जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने 1 एम्पियर करंट भी डिस्क्राइब किया था, तो ये क्या होता है, 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग इन या फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड, ठीक, दैट इज नोन एज 1 एम्पियर करंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आई थिंक करंट पूरा क्लियर हो गया होगा, तो हैव अ गुड डे।